हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? तो सीयूईटी 2025 का सभी को रिजल्ट आ चुका है और सभी को रिजल्ट के लिए बधाई। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारी एयू यूनिवर्सिटी है यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, उसकी कट ऑफ क्या होने वाली है। तो अगर आपकी कट ऑफ थोड़ी भी कम है या आपको लगता है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, तो ठहर जाइए। एयू आपके पास सबसे अच्छा मौका है एडमिशन लेने के लिए लो रैंक में, यानी कम नंबर में भी अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिल सकती है तो वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अगर आपका रैंक थोड़ा भी कम है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जरूर से जरूर आपको ट्राई करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि जो एयू यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसमें जो ये इस उसमें बच्चों की कट ऑफ क्या होगी, और वो भी बीएससी वालों, जिन्हें बीएससी करना है उनकी कट ऑफ क्या हो सकती है। तो पहले तो आप जाने कि जो एयू है, एयू में सब्जेक्ट क्या क्या है। तो एयू में आपको रखना है एक लैंग्वेज, एक आपके पास है जीएटी, और दूसरा क्या है, डोमेन है। एक क्या है, एक डोमेन है। ये तीन सब्जेक्ट हो गए। यानी हर जगह हर यूनिवर्सिटी जो है मैक्सिमम यही कोई भी सब्जेक्ट हो यानी तीन सब्जेक्ट करा रही है। यानी कि क्या हो गया, 750 नंबर हो गया। 250 250 250 कितने हुए, 750 नंबर हो गए। तो इसमें अब की बार कट ऑफ हो सकती है थोड़ी सी लो भी चली जाए। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अगर जिनका लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक, उनकी कट ऑफ थोड़ी सी, उनको नंबर थोड़ा सा कमी आया उनका, और जीईटी में भी बच्चों का नंबर कमी है। तो यानी इंग्लिश में और जीईटी में बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं रहा है, या ओवरऑल कह सकते हैं कि पेपर जो है थोड़ा टफ आया होगा, जो भी वजह थी, लेकिन नंबर कम आए हैं मैक्सिमम सारे बच्चों के। और दूसरी जो बात है वो है एक डोमेन। अब एक डोमेन में जाहिर है कि आप कम नंबर वाला डोमेन तो चूज नहीं करेंगे, जो आप करेंगे बायो या फिर आप करेंगे मैथ। तो इसमें जिनका मैथ था उन्होंने मैथ में अच्छा परफॉर्म किया है, अपना मेन सब्जेक्ट, और जिनका बायो था उन्होंने बायो में अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ जो नंबर कम है वो ये वाला डोमेन जो है वो थोड़ा सा मैनेज कर ले रहा है। लेकिन अगर सभी में नंबर कम आए हो तो नंबर कम हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो सही हो जा रहा है। तो कट ऑफ जो है वो लगभग पिछले साल के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे, लगभग वही कट ऑफ जाएगी, उसे थोड़ा सा लो बैर हो सकती है। तो हम बात करें कि जो बीएससी है उसकी कट ऑफ क्या होगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, अगर आपको मैथ या फिर बायो से बीएससी में एडमिशन लेना है तो जनरल के जो बच्चे हैं उनकी कट ऑफ मैथ में 330 से 335 के आसपास होगी, और ईडब्ल्यूएस की 290 से 300 आस के पास होगी, ओबीसी की 270 से 280 के आसपास होगी, एससी की 380 से 390 के आसपास होगी, एसटी की 155 से 160 के आसपास होगी। बायो ग्रुप के जो बच्चे हैं उनकी कट ऑफ क्या हो सकती है, जनरल की 410 से 415 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की 345 से लेकर 350 के आसपास, ओबीसी की 340 से लेकर 350 के आसपास, एससी की 260 से लेकर 270 के आसपास, एसटी की 90 से 100 के आसपास कट ऑफ बन रही है। यानी ओवरऑल नंबर, यानी 750 में से अगर आप जिस भी कैटेगरी के हैं और इसके अकॉर्डिंग नंबर लेकर के आ रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट, एक आपका लैंग्वेज जो आपने लैंग्वेज फिल किया हो, एक जीएटी और एक डोमेन, तीनों जोड़ देने पर अगर आपका नंबर इनके आसपास आ रहा है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो समझिए आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। तो लो रैंक पे भी आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे अच्छे यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। तो अप्लाई सभी को जरूर करना है, काउंसलिंग अपनी जरूर से जरूर करानी है, और बहुत अच्छा चांस है आपके पास। 750 में से अगर हाईएस्ट आपके पास 300-400 नंबर हैं तो समझिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा। बायो में 400 450 के आसपास, और अगर आप मैथ ग्रुप से हैं तो 300 से 350 के आसपास आपका नंबर होना चाहिए। हो सकता है नंबर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि यही 330 है तो 330 से 335 ही होगा, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर आपका भी नंबर ऐसे आया है, तो अगर दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बीएचयूडीयू में जाना चाहते हैं, वहां पर एडमिशन नहीं हुआ, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जरूर ट्राई कर सकते हैं।